Welcome to Authentic Healthcare TIPS. दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा अंबाला से आज एक बार फिर एक अहम विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए, और उस अहम विषय पे बात करने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आज का हमारा जो खास विषय है कि वो है कि क्या आप भी दौड़ रहे हैं। हाँ, क्या आप भी दौड़ रहे हैं? अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आज का हमारा विषय है कि आप कहाँ पे दौड़ रहे हैं। देखिए, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए दौड़ रहा है और उस दौड़ने से वो कितने परसेंट लोगों की कैटेगरी में आ सकता है। आज का हमारा विषय ये रहेगा, 95% लोगों की कैटेगरी में या 5% लोगों की कैटेगरी में। अगर आप लोग 5% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान में 95% लोग ऐसे हैं जो उस 95% की कैटेगरी में आते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो उस 5% की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो एक अमीर व्यक्ति होते हैं। वो किन कारणों से 5% की कैटेगरी में आए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ये वीडियो कि 5% लोग कौन से वो काम करते हैं जो उन कामों के करने की वजह से वो 5% की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। सुबह से शाम तक, जवानी से बुढ़ापे तक दौड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकम के सोर्सेज लिमिटेड हैं। तो कल को बेटे को कॉलेज में पढ़ाना है, कल को बिटिया की शादी करनी है, घर बड़ा बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बड़े बड़े सपने भी हैं। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। बट मुद्दा ये नहीं कि दौड़ रहा है, मुद्दा ये है कि वो दौड़ रहा किसके लिए है। इस दुनिया में 95% लोग केवल मात्र जरूरतों के लिए दौड़ रहे हैं। 25 साल की उम्र से लग जाते हैं और जब तक वो बैठ नहीं सकते, जब तक शरीर मना नहीं करता, तब तक लगे रहते हैं। और सारी उम्र कमा के भी वो सपने नहीं पूरे कर सकते सर। काम ही ऐसा है, सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, क्योंकि इनकम के सोर्सेज लिमिटेड है सर। सपने नहीं पूरे कर सकते, क्योंकि अभी मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा क्यों होता है ऐसा। लेकिन इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो जरूरतों के लिए नहीं सर, सपनों के लिए दौड़ते हैं। काम वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, खूब करते हैं, हमारे से भी ज्यादा करते होंगे, लेकिन वो सपनों के लिए कर रहे हैं। हमें जरूर सोचना चाहिए कि मैं 95% में हूं या 5% में हूं। मैं सपनों के लिए दौड़ रहा हूं या जरूरतों के लिए दौड़ रहा हूं। जो काम आप कर रहे हो उससे सपने तो पूरे होने वाले नहीं है। बट आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने आरसीएम को सही ढंग से बिल्ड करना सीख लिया, ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूं, यदि आपने आरसीएम को सही ढंग से बिल्ड करना सीख लिया, तो ये आपके नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकता है। तो थोड़ा जानते हैं कि ये 5% लोग ये क्या करते हैं सर, ये अमीर कैसे बनते चले जाते हैं। 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला, ये जो 5% लोग हैं, ये इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करते हैं सर। मल्टीपल सोर्सेज। हमारे जो कॉमन मैन है ना सर, वो नौकरी करके आ गया ना 5 बजे, वो मानता कि दुनिया में तेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। वो बात सुनना पसंद, इतनी ईगो है उसकी, वो बात सुनना पसंद नहीं कर रहा है। उस नौकरी के भरोसे वो इतना अपने आप को तुर्रम खान मान रहा है कि सर मैं थक के तो आता हूं। अरे भैया, 5 बजे की जगह 9 बजे आ गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। एक इनकम का सोर्स क्रिएट हो जाएगा। 2 घंटे यदि आरसीएम कर लिया तो परिवार के लिए कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो एक के बाद एक के बाद डिफरेंट टाइप के बिजनेस करते हैं सर। वो बिजी रहते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। बट एक कॉमन मैन, और हमारे यहाँ तो एक चीज और है, कुछ करे भी तो पड़ोसी नहीं करने देता। यार आप इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, फिर आप ऐसे धक्के खा रहे हो ऐसे मेरे को, क्योंकि मैं इस फील्ड का भुक्तभोगी रहा हूं। जब मैं जाता था तो मेरे को बोलते यार भगवान ने इतनी अच्छी नौकरी देख रखी है, अभी आप धक्के खा रहे घूम रहे हो, धक्के खाते बोलते थे वो। और जिन लोगों को जानकारी होती उनकी बात को सुनकर वो चुप हो जाते हैं। तो क्या है सर, ये 95% लोगों की ये होती है सर काम करने की शैली, कि वो कमाते हैं, उस कमाई में से उनके खर्चे होते हैं, और जो बचता है वो उनकी बचत कहलाते हैं। अब देखिए,
इनको बचत करने के लिए इनके पास एक ही फंड है, क्योंकि इनकम सोर्स बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, ये बात सुनना पसंद नहीं करते, इनकी ईगो इतनी बड़ी होती है। बट इनके पास इनकम सोर्स बढ़ाने का ये जो बचत वाला कॉलम है ना सर, मैं 40,000 रुपए कमा रहा हूं, 25,000 खर्च हो जाते हैं, 15,000 मेरे बच रहे हैं। मुझे लग रहा कि 15,000 में बात बनने वाली नहीं है, आगे बच्चे की कॉलेज में एडमिशन कराना है, फीस बढ़ जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे, तो बचत बढ़नी चाहिए, बचत बढ़नी चाहिए, बचत बढ़नी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बचत बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको बड़ा कर लिया मैंने, तो उसका एक ही तरीका मेरे पास, खर्चे का कम कर लूंगा। थोड़े खर्चे घटाओ, थोड़े खर्चे घटाओ। हम खर्चों को घटा करके बचत कर रहे हैं सर, ये फार्मूला है। 95% लोगों की लाइफ का फंडा ये है कि वो खर्चे को घटा के बचत करते हैं। मैं बता रहा आपको, मैं परसों जब ट्रेन में आया, आप ट्रेन में देखते होंगे, आपके सबके यहाँ पर ट्रेन आती है, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर होती है? ट्रेन में 4 प्रकार के डिब्बे नॉर्मल होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्लीपर, एक होता है थर्ड एसी, एक होता है सेकंड एसी, फर्स्ट एसी कम ट्रेनों में होता है। तो इन 4 प्रकार के डिब्बों में सबसे ज्यादा भीड़ किस पे होती है सर? जनरल पे सबसे ज्यादा भीड़। जनरल में और एसी में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, कोई 10-5 किलोमीटर का नहीं है, 50 मीटर का अंतर भी नहीं होगा। बट एक व्यक्ति पूरी जिंदगी वो 50 मीटर की दूरी नहीं तय कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको बता रखा है बचत कर। जबकि जनरल में और उसमें कोई लाखों का फर्क नहीं है। जिस ट्रेन में आप जहां जा रहे हो वहां आपको स्लीपर भी ले लिया मान लो, तो टिकट होगी 200, 300, 400 की, और एसी वाला होगा 1200, 1500 रुपए का, सिर्फ 1000 रुपए का फर्क है। बट वो 1000 भी नहीं लगा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिखा रखा है कि बेटा खर्चे कम कर, खर्चे कम कर, खर्चे कम कर। आपका बच्चा आपके साथ बाजार में चला जाए, उसको एक खिलौना पसंद आए, पापा ये तो मुझे पसंद आ गया, और आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, हर माँ बाप करते हैं। बट जैसे आप देखते हैं वो खिलौना 2000 रुपए का है, तो आप अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं, सर बेटा 2000 का क्यों ले रहा है, तो बहुत महंगा, काम का नहीं है, ये लेना 100 रुपए वाला। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ये गया कि बेटा बचत करनी है तो खर्चे को कम कर ले। बट 5% लोग ऐसे नहीं होते सर, वो कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, बट उनका दूसरा फंडा है, वो बचत का ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो इनकम को बढ़ाने पर, इनकम को बढ़ाने पर, इनकम को बढ़ाने पर, इनकम को बढ़ाने पर काम करते हैं सर। इसलिए वो अमीर बन जाते हैं। हम इनकम को बढ़ाने पे काम नहीं करते, हम बचत करने पे काम करते हैं। मीटिंगों में जाना है, टिकट लगेगा 150 रुपए का, तो बचाओ इसको। 10 लोगों को लेके जाना, 1500 लग भी गए तो कोई आफत नहीं आएगी, बट वो 10 लोगों के समझ में आ गया तो इसी महीने को रोटी चूर बना देंगे। किताब लेनी है, किताब आओगी 200 रुपए की, नहीं सर मैं तो ऐसे चला लूंगा काम। अरे ऐसे चलाएगा तो दिमाग में नई स्किल डेवलप कैसे होंगी आपके बताओ तो? नई स्किल डेवलप करना 2 साल बाद हो जाएंगी, 2 साल में उसी पे घूमता रहूंगा, उसी लेवल पर। बट मैं नई स्किल डेवलप करने पे 200 रुपए किताब पे लगाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिखाया गया है कि बेटा खर्चों को घटा। तो इसलिए अमीर बनने का पहला फार्मूला है सर कि खर्चों को बढ़ाने पे फोकस मत करो। खर्चों की एक सीमा, कितने हो जाएंगे सर, कितने हो जाएंगे, कितने भी बड़े से बड़े कर लो, 10, 15, 20 हजार ज्यादा और बढ़ा लोगे आप, लेकिन इनकम बढ़ाना सीखे ना सर, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए पहला है आरसीएम आपको इनकम बढ़ाना सिखाता है। आप करो ना, 3 लाख पे काम करो, किसने रोका आपको? आप फैमिली की 2 आईडी लगा कर काम करो ना, दोनों को रोटी टेक्निक में लेकर आओ ना। वो ही नहीं रहा सर, एक ही नहीं चल रही, आधी नहीं चल रही। अरे कैसे चलेगी? चलेगी नहीं ऐसे तो। सीख, अपने आप को डेवलप कर, लिस्ट बना, प्रोस्पेक्टिंग करना सीख, लोगों से पॉइंट मिलने, सही ढंग से प्लान दिखा, उनको कंपनी विजिट करा, उनको पीयूसी की विजिट करा, उनको अपलाइन से मिलवा, उनको किताब दिलवा, उनके अंदर स्किल डेवलप कर, उनकी लिस्ट बनवा, कर ही रहा वो तो इसलिए आरसीएम आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है, आरसीएम आपके लिए ये ऑप्शन है। दूसरा, अमीर बनने का तरीका क्या है? अमीर लोग नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। अब देखिए, अब छोटी सी बात समझिए, आप किसी को प्लान दिखाओगे ना, तो जो व्यक्ति जिसको नेटवर्क का पता ही नहीं है वो क्या कहेगा? अच्छा ये तो वो 2-4 लोग जोड़ने वाला काम होगा। अरे भले आदमी, तेरे को पता ही नेटवर्क की ताकत क्या है? आज तक दुनिया ने तेरे को किसी और के नेटवर्क में डाला है, पहली बार जिंदगी में अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिला, बट वो नेटवर्क की ताकत को जान नहीं रहा है। तो इसलिए दे नो द पावर ऑफ नेटवर्क, वो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। अमीर लोग नेटवर्क की ताकत को, मैं छोटा एग्जांपल, आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं। अभी एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, प्लीज मेरा एक मैं मीटिंग में अंदर भी, अभी एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। अभी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी की और 5,000 करोड़ रुपए खर्च करे, लेकिन कमाल देखिए, नेटवर्क की ताकत समझिए क्या है। उनके पास 45 करोड़ लोगों का जियो का नेटवर्क है,
उन्होंने मात्र 60 रुपए बढ़ा दिए सर जियो के सब्सक्रिप्शन में, कि आप 60 रुपए महंगा हो गया जियो। तो 45 करोड़ को 60 से गुणा करो सर, महीने में हो गए 2700 करोड़, 2 महीने में 5000 करोड़ पूरे। उन्होंने खर्चों में ध्यान नहीं दिया, इनको पहचान दे रहे, क्योंकि उनको नेटवर्क की ताकत मालूम है। 5 रुपए का अखबार आपके घर में आता है सर सुबह, एक 25-30 किलो का लड़का साइकिल की घंटी टन टन बजाते हो आपके गेट के नीचे को फेंक के चला जाता है। प्रोडक्ट तो 5 रुपए का ही है, लेकिन उस अखबार का मालिक फेंक के कौन जा रहा है वो कोई मैटर नहीं है, मैं आप कोई भी जा रहे हो, लेकिन उस अखबार का मालिक वो क्या है, वो छोटी शख्सियत नहीं है। सुबह 7 बजने से पहले, हमारी आपकी नींद खुलने से पहले 2 करोड़ घरों में उसका अखबार जा चुका होता है सर। प्रोडक्ट 5 रुपए का ही है, तो 5 रुपए गुणा में 2 करोड़, जब तक हम उठते हैं ना तब तक 10 करोड़ का धंधा कर चुका होता है वो। तो महीने कितना होगा? 300 करोड़ का। दे नो दी पावर ऑफ नेटवर्क। अखबार कोई जरूरी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए अखबार का आना कतई जरूरत नहीं है। नेगेटिव न्यूज आती है फिर भी कर रहा है। हमारे पास तो सर हेल्थ कार्ड ऑयल जैसा प्रोडक्ट है, आप अंदाजा तो लगाइए, जो प्रोडक्ट 5 रुपए के एक व्यक्ति को कई सौ करोड़ का मालिक बना सकता है। यदि आपका हेल्थ कार्ड ऑयल का नेटवर्क, आपका गामा का नेटवर्क, आपका न्यूट्रिशन का नेटवर्क, यदि ये लाख 2 लाख लोगों तक पहुंच गया, तो आप 200-500 करोड़ के मालिक क्यों नहीं हो सकते? बट आम आदमी क्या करता है, वो नेटवर्क बनाने पे ध्यान नहीं देता। अच्छा सर ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, जैसे कि 20-30 फैक्ट्री चल रही है उसकी, औरों का नेटवर्क बढ़ा देगा। उससे पूछ लो दिवाली पे कौन सी मिठाई लेके आऊं, कहा उसके लिए कहा बर्फी वाला की, उसका नेटवर्क बढ़ा देगा। आप पूछ लेना यार मुझे सिम लेनी है कौन सी लूं, बता देगा जियो के लिए लेना, उसके नेटवर्क डाल देगा। बट अपना नेटवर्क बनाने की बात है तो उसका 10 तरह के नखरे आ जाते हैं। इसलिए अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। तो आरसीएम क्या करता है, आपको नेटवर्क बनाने की ताकत की एक पावर देता है। और तीसरा है अमीर बनने का जो फार्मूला है, उनको पता है कि मेरे दौड़ने से चमत्कार नहीं होगा, वो लोगों की स्किल को यूज करना जानते हैं सर। लोगों की स्किल को, एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोल दिया 20-30-50-100 करोड़ में लगा करके, उसको ना टीका लगाना आता, ना पट्टी करनी आती, ना एक्सरे लेना आता, ना बीपी चेक करना, उसको जरूरत नहीं है। उसको पता है कि डॉक्टर बहुत है, मिल जाएंगे, कोई 50,000 में, कोई 1 लाख में, कोई 1.5 लाख में। उनकी स्किल का यूज कर रहा, कोई हार्ट वाला, कोई लंग वाला, कोई फिजियोथेरेपी वाला, अलग मिल रहे हैं ना। बट पैसा वो तो ले रहे हैं महीने के 1 लाख 1.5 लाख, और वो कमा रहा है महीने के 50 लाख। एक व्यक्ति स्कूल खोल देता है, कॉलेज खोल देता है, लगाता है 10-20 करोड़ रुपए, 5-7-10 करोड़ रुपए। उसको ना उसको संस्कृत पढ़ानी आती, ना पंजाबी पढ़ानी आती, ना उसको इंग्लिश पढ़ाना, ना मैथ पढ़ाना था। उसको पता है ये पढ़ाने वाले मिल जाएंगे 20-30-40 हजार रुपए में। तो क्या करता है वो, उनको 20-30-40 हजार रुपए देता है और खुद महीने के लाखों रुपए कमाता है। एक फैक्ट्री का मालिक 50-100 करोड़ रुपए फैक्ट्री खोल लेता है, उसको बिल्कुल नहीं पता मशीन कैसे चलेगी, पैकिंग कुछ नहीं पता, बट उसको पता है इसको चलाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अमीर वो नहीं बनता जो गधे की तरह पूरी जिंदगी अपनी कमर पे बोझ लेकर ढोता रहे। अमीर वो बनता है जो घोड़े की तरह काम करना सीखता है। घोड़ा जब दौड़ता है ना सर रेस में, तो शाम को लाखों रुपए लेके आता है। तो आरसीएम में क्या करता है, आरसीएम आपके पास पावर देता है कि लोगों के अंदर बहुत सारी स्किल है, बट वो स्किल कहीं और यूज कर रहे हैं, वो आपके काम की हो सकती है। कोई प्लान में एक्सपर्ट मिलेगा, कोई रिटेलिंग में एक्सपर्ट मिलेगा, किसके पास बड़ी सी लिस्ट होगी, कोई अलग जानकार होगा, कोई दूसरे शहर में होगा, किसी का मामा कहीं और रह रहा होगा। तो आपकी टीम के लोगों के पास कितनी स्किल आप उनका यूज करना आ जाए तो, लेकिन कब आएगा, जब मैं उसको सीख जाऊंगा। इसलिए अमीर बनने का तीसरा फार्मूला है कि वो लोगों की स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आरसीएम में 3 चीजें हैं। यहाँ पर इनकम के मल्टीपल सोर्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पर आपका नेटवर्क अनलिमिटेड लेवल तक जा सकता है, कोई सीमा ही नहीं है, और यहाँ पर आपकी टीम के जो अलग लोग हैं उनकी स्किल आपके काम आ सकती है। इसलिए आरसीएम आपको जिंदगी में चमत्कार बनने के लिए आपको